हेलो फ्रेंड्स, आई एम लाखन सर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय चैनल यू फॉर यूनिक। दोस्तों, इससे पहले जब हम मिले थे तो हमने दो प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो उससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आपसे छोटा सा निवेदन कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक नए वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस। दोस्तों, इस तरह के वाक्यों में एक प्रेजेंट की अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि हम बैठे बैठे सिर्फ कल्पना करते रहते कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ये होता तो वो हो पाता आदि। इस तरह के वाक्यों में इफ़ क्लॉज में पास्ट सिंबल का प्रयोग किया जाता है और कॉमा के बाद हम जब रिजल्ट क्लॉज यूज़ करते हैं तो उसमें वुड या कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बी का प्रयोग किया जाता है। चूँकि यहाँ इफ़ क्लॉज में हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये पहले की बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रेजेंट की अनरियल कंडीशन होती है, अर्थात इसका पास्ट से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे ये वाक्य, यदि वह बाजार जाती तो नई ड्रेस खरीदती। इफ़ शी वेंट टू मार्केट शी वुड बाय अ न्यू ड्रेस। इसी तरह का दूसरा वाक्य है, यदि वह कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। तीसरे वाक्य पर नज़र डालते हैं, यदि आप पार्टी में शामिल होते तो आप बहुत खुश होते। इफ़ यू अटेंडेड द पार्टी यू वुड बी हैप्पी। इस वाक्य में हम कब खुश होने की बात कर रहे हैं? अभी वर्तमान में खुश होने की बात कर रहे हैं कि अगर आप पार्टी अटेंड करते तो अभी आप खुश होते। अब हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की, जिसमें एक स्टेट ऑफ पोजीशन होता है और एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है। पहले बात करते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन की। जैसे यहाँ पहला वाक्य है, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद कर पाता। इफ़ आई हैड मनी आई कुड हेल्प यू। इसी तरह से स्टेट ऑफ बीइंग में हम देखें, यदि मैं पंछी होता तो मैं आकाश में उड़ता। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, इफ़ के बाद सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हम हमेशा वर का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वाज का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी तरह का एक और वाक्य लेते हैं, यदि मैं आपकी जगह होता तो उसे दंडित करता। इफ़ आई वर यू आई वुड पनिश हिम। तो इन वाक्यों में हम पहले की बात नहीं कर रहे, हम अभी की बात कर रहे हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उसे अभी पनिशमेंट देता। अब आते हैं हम हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस के आखिरी प्रकार पे, मतलब थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। दोस्तों, इस तरह के वाक्यों में एक पास्ट कंडीशन होती है, वो भी विदाउट रिजल्ट, या हम यूँ कहें कि जो होना था वो हो गया, लेकिन अब हम बैठ के सिर्फ पछता सकते हैं। जो रिजल्ट हम चाहते थे वो रिजल्ट अब लाना संभव नहीं है। इस तरह के वाक्यों में इस तरह के वाक्यांश आते हैं, जैसे अगर ये हुआ होता तो ये हो चुका होता, तो ये कर पाता, ये हो सकता था इत्यादि। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इफ़ क्लॉज में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, वहीं कॉमा के बाद जो रिजल्ट क्लॉज होता है उसमें हम वुड, कुड के बाद हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म या बीन का प्रयोग करते। जैसे कि ये वाक्य, यदि हम जल्दी निकले होते तो हम समय पर पहुंच चुके होते हैं। इसका मतलब है ना तो हम जल्दी निकले और ना ही समय पर पहुंचे, अब सिर्फ हम पछता रहे हैं। इस वाक्य को किस तरह से बनाया जाएगा? इफ़ वी हैड लेफ्ट अर्लियर वी वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। दूसरा वाक्य, यदि तुमने घर की सफाई जल्दी कर दी होती तो हम फिल्म देखने जा सकते थे। इफ़ यू हैड क्लीन्ड द हाउस अर्लियर वी कुड हैव गॉन टू वॉच द मूवी। इसका मतलब है कि उसने सफाई करने में देर कर दी और फिल्म देखने नहीं जा सके, इसलिए अब हम सिर्फ पछता रहे हैं। सिंपल सेंटेंसेस की बात करें तो पहला वाक्य है स्टेट ऑफ बीइंग का, अगर मैं उस समय प्राचार्य रहा होता तो मैंने छुट्टी की घोषणा कर दी होती। इफ आई हैड बीन द प्रिंसिपल दैट टाइम आई वुड हैव डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे। इसी तरह स्टेट ऑफ पोजीशन का वाक्य, यदि उसके पास कंप्यूटर रहा होता तो उसे ऑनलाइन नौकरी मिल गई होती। इफ़ ही हैड अ कंप्यूटर ही वुड हैव गॉट एन ऑनलाइन जॉब। यह वाक्य आपको अजीब सा लग सकता है क्योंकि यहाँ पर
दो हेड का प्रयोग किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, पहला जो हेड है वो परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है, जबकि जो दूसरा हेड है वो स्टेट ऑफ पोजीशन के लिए प्रयोग किया गया है। दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, बस आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।